सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को एक स्पिनिंग कॉटन यार्न की कंपनी है उसके फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूँ। ये कंपनी का नाम है सूर्यम्बा स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, यार्न बेस्ड कंपनी है और कॉटन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंपनी और क्या क्या बिजनेस करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सूर्यम्बा स्पिनिंग मिल जो है एंकर्ड बाई वीरेंद्र कुमार अग्रवाल के फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। ये कंपनी ISO 9001 द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है। इसको जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो नायाकुंड जो है वो महाराष्ट्र में है। आप देख रहे हैं कि ये 1993 में कंपनी बनी थी और ये एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर है स्पून यार्न की। इसका कोर जो कॉम्पिटिटिवनेस इनोवेटिव प्रोडक्ट जो ये बनाती है वो कॉटन से रिलेटेड बनाती है। ओके, इसका जो कैपेसिटी वो 14,400 मेट्रिक टन की कैपेसिटी यार्न की बनाती है और ये 25 साल से इस बिज़नेस में है। बहुत पुरानी कंपनी है। इसके वीडियो को भी यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके क्या क्या एडवांटेज है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, कौन से क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में भी आप यहाँ से देख पाएंगे कौन से प्रोडक्ट बनाती है ये। ठीक है, 100% पॉलिस्टर यार्न जो है ये बनाती है। देखिए पॉलिस्टर कोटेड में 2D पॉलिस्टर, ब्राइट पॉलिस्टर, कैथोलिक, पॉस्कन। ठीक है, यहाँ से देखिए आप किस प्रकार ये कंपनी जो डिफरेंट बिजनेस में है। तो देखते हैं इसके और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को। मार्केट कैप मात्र 65 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 224 है, हाई 225, 255 और लो 62 रुपये का है। और स्टॉक का पी जो है वो 5.27 है। देखिए इतना प्राइस मूव करने के बाद, हाई प्राइस के नियर होने के बावजूद भी इसका पी कितना कम है, तो ये बताता है कि कंपनी के पास अभी भी बहुत पोटेंशियल है। ये स्टॉक जो है 300, 350, 400 के रेंज में जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, बुक वैल्यू 151 करोड़ है। डिविडेंड देखिए फिर कम देती है डिविडेंड, वो भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 है, लिक्विड इक्विटी जो 11 है, फेस वैल्यू 10 है। पेग रेशियो देखिए 0.78। ये कभी भी बताता है कंपनी जो प्राइस है वो सडन अप मूव करेगा। इक्विटी कैपिटल 2.93 है, करंट रेशियो 1.3 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है। ग्रोथ फैक्टर 5 और पायोट्रॉस की 7 एक अच्छा संकेत है जो बताता है कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन एसेट 3.17 है, डेट टू प्रॉफिट 7.0 है, अल्टीमेट स्कोर 3.92 है जो कि कहता है कि ठीक ठाक इसका बैलेंस शीट है, कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है और कंपनी जो अपने लोन और बाकी पैसों को टाइमली रीपे कर पाएगी। डिफरेंस इन IV बताता है कि इस कंपनी का जो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर देखिए 0.29 है। ये बहुत ही कम इक्विटी ये कैपिटल रखता है, जो कि पहले ये थोड़ा 0.22 था जो कि बढ़ा के इसने अपनी इक्विटी कैपिटल को 0.29 कर लिया है। सॉलिड चेक यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाया है, 1.32 है। सॉलिड चेक कभी भी 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए। EPS जो लेटेस्ट क्वार्टर का है 12 EPS बता रहा है, जबकि साल का EPS 42 है। सेल्स 10 साल का सेल्स जो है ये थोड़ा सा मैं यहाँ कंसर्न है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो सेल्स ग्रोथ है। लेकिन आप इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फंडामेंटल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर ले। ये देखिए इस प्रकार कंपनी का चार्ट जो इस प्रकार दिखा रहा है। स्प्रूट यहाँ पर एक बता रहा है, यहाँ भी एक स्प्रूट बताया था 2010 के अराउंड, फिर लेकिन इस कंपनी में एक सडन फॉल आया। तो इस प्रकार की सडन मूव वाली कंपनी में एक बार आप ज़रा इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मूव करके सलाह करके ही इन्वेस्ट करें। कंपनी में प्रोज क्या है देखिए, कंपनी रिड्यूस जो डेट की है, एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर देने वाली है। कंपनी का डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8 का रहा है पिछले 3 साल में। डेटर डेज इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, कंपनी जो है वही काम कर रही है जैसे कि आपने बंसवाड़ा टेक्सटाइल है, दीपक स्पाइनर है, स्पोर्ट किंग इंडिया है, सेंगिंग इंडिया, तो ये अलग अलग क्लॉथिंग प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर क्यों इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं लेके आया हूँ कि कंपनी का जो सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में सडन स्पाइक हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके क्वार्टरली कैसे ये इम्प्रूव कर रहा है। ये देखिए 300% ग्रोथ दिखा रहा है, 100% और 40% का ग्रोथ दिखा रहा है
साल दर साल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का ग्रो बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, इस वजह से इसको यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस प्रकार जो है बढ़ता जा रहा है। कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने मार्जिन पे काम कर रही है और मार्जिन को भी इम्प्रूव कर रही है, यहाँ पर एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट जो है कंपनी इंटरेस्ट भी अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट पे कर रही है, ज़्यादा पे कर रही है, तो इसी वजह से इसका आर्ट स्कोर भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी जो है अच्छा खासा बना रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 3.64 है, जो कि 12.4 को ईपीएस के साथ अच्छा खासा बना रही है। इसका सेल्स देखिए पिछले 10 साल के सेल्स का ट्रेंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो साल दर साल सेल्स है वो गजब तरीके से बढ़ रहा है। मार्च 2021 में तो कम हुआ था, लेकिन अभी इस साल इनका 2206 आने का जो है अनुमान है। और ये देखिए किस प्रकार प्रॉफिट जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है कंपनी का। पहले कंपनी जो है 5 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, माइनस का प्रॉफिट करती थी, जो कि अभी अचानक 23 करोड़ का प्रॉफिट बनाने जा रही है। इंटरेस्ट भी कंपनी थोड़ा बहुत जो है अभी, थोड़ा बहुत नहीं आप बोल सकते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर रही है जी। तो इस कंपनी को अपने लोन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डेट फ्री होने के बाद ये कंपनी तो रॉकेट बन जाएगी। नेट प्रॉफिट भी देखिए आप किस प्रकार कंपनी जो इम्प्रूव कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। स्टॉक का CAGR जो वो 25 का चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए यहाँ पर 9% है 5 साल में। अब यहाँ देखिए इसकी इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी कैपिटल यहाँ पर सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है। अपनी कंपनी अपने कैपिटल को बार बार बढ़ा रही है, घटा रही है, बढ़ा रही है, घटा रही है, लेकिन बढ़ाना और घटाना सिर्फ प्रेफरेंशियल कैपिटल पर चल रहा है। लेकिन इक्विटी कैपिटल जो है वो उसने अपना इंक्रीज कर लिया है, 2.93 कर लिया है। ठीक है, रिजर्व भी देखिए कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका बोरोइंग भी बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा कंसर्न है। इस तरह की कंपनियां जो है बहुत हाई रिस्क होती हैं। अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करने के बाद ही इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करें। ऑपरेटिंग के देखिए कैश जो कंपनी मेंटेन था, नॉर्मल कैश मेंटेन कर रही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। डेटर डेज देखिए यहाँ पर फ्लैट, इन्वेंट्री डेज भी देखिए फ्लैट बढ़ रहा है, पे डेज पेएबल भी देखिए बढ़ रहा है, कैश कन्वर्सन साइकिल भी इनका बढ़ ही रहा है, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के सब कुछ जो है इनका बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होने की वजह से, यान के बिजनेस में होने की वजह से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। प्रमोटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, प्रमोटर ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार 73.83 था, जो कि अभी बढ़ा के 74.05 से 74.25 कर लिया है। इंटैक्ट बिलीव है कंपनी का अपने बिजनेस में। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, कुछ ऐसे नॉन इन्वेस्टर भी इसके अंदर हैं। आप देखिए संगीता एस वगैरह करके। बाकी आप